बहुत हिम्मत वाली बात है कि एक आदमी है, जेल में बैठा है, जेल की काल कोठड़ी में है, उसको 3 दफ़ा मारने की कोशिश की गई और उसकी ज़िंदगी जो है वो अजीरन कर दी गई और अभी 1 हफ़्ता ही हुआ है, उनको एक नई ज़िंदगी मिली है जेल के अंदर ही और उन्होंने आज क्या कहा ख़ास तौर पे वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। पहले ज़रा सुन लीजिए, ये इमरान खान साहब का पैगाम है अलीमा खान साहिबा के ज़रिए क्योंकि अब सिर्फ़ एक ही तरीका रह गया है, अब उनकी फ़ैमिली है, इमरान खान साहब अंदर जो बात करते हैं जेल में, सिर्फ़ उनकी फ़ैमिली मेंबर्स जो हैं, वो आके बात आगे कन्वे करते हैं और मुकम्मल तौर पर मीडिया पर पाबंदी है कि वो कोई ऐसी बात नहीं करेगा, अंदर से बाहर नहीं लाएगा। जाएँगे ज़रूर, आप इमरान खान को मिलिए, गपशप लगाइए और कमरा अदालत में बैठ जाएँ, जो सरकारी इस वक़्त हो रही है, इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना। तो क्या कहते हैं ज़रा सुन लीजिए जी, अलीमा खान साहिबा ने आज फिर बाहर निकल के कुछ गुफ्तगू की है और उन्होंने बता दिया है, क्या फरमाते हैं, आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनवाते हैं जी। आवाज़ आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज उन्होंने फाइनल किया जी अलीमा खान साहिबा उनकी बहन है, तो उनकी गुफ्तगू सुनवाते हैं ठीक है, ताकि आवाज़ आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान का पैगाम आपको पहुंचा देते हैं। इमरान खान ने आज कहा है कि कल जो कुछ असेंबली में हुआ, जो जुल्म का निज़ाम था, उसको कल कानूनी हैसियत देके जायज़ कर दिया गया है। आपको मेरे ख्याल में इमरान खान की जो उन्होंने इसके ऊपर प्रेडिक्शन की थी, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी देर से कह रहे हैं। आपको याद होगा, हमने आके उनका पैगाम पहले दे चुके हैं कि गैंग ऑफ 3 है, एक्सटेंशन माफिया। आपको वो लफ्ज याद होगा एक्सटेंशन माफिया का। तो कल ये सच साबित हो गया कि जो इमरान खान कह रहे थे वो ही हुआ है कि उन्होंने 4 घंटे में, जिसमें आलमी रिकॉर्ड कायम हो गया है, कि आलमी रिकॉर्ड इस चीज का कायम हुआ है कि असेंबली में से 4 घंटे में बगैर किसी बहस के आपके ये जो जो पाकिस्तान की जब जमहूरियत को और रूल ऑफ लॉ को कब्जे में लिया जा रहा था, उन्होंने असेंबली से भी पास करा लिया, सेनेट से भी पास करा लिया। जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है यूसुफ रजा गिलानी, उन्होंने भी उसको कर दिया। मेरे ख्याल में 4 घंटे में ये पाकिस्तान ने आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया कि एक जमहूरियत और एक इंसाफ के निज़ाम को कैसे दफन किया जाता है। ये सारी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम हो गई है। अब इमरान खान आगे क्या कह रहे हैं? इमरान खान कह रहे हैं कि आज आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी, जो मैं 1.5 साल से कह रहा हूँ, कि आपको ये समझा रहा हूँ कि आपसे आपकी आज़ादी छीनी जा रही है। आपको जब आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ से आप इंसाफ की तवक्को रखते हैं, जब उसी को इन्होंने कब्जे में लेने की पूरी कोशिश किया, मेरे ख्याल में अब तो ऐसा लॉ ले आए हैं जिसमें इनको पूरी उम्मीद है कि ये कब्जा कर लेंगे। तो जब ये हालात हो जाते हैं तो आपके लिए ये गुलामी का निज़ाम मुकम्मल तौर पे क्या कहते हैं ना, लेजिटिमाइज हो गया, जिसमें ये अब आप कानूनी तौर पे आपकी आज़ादी छीन ली गई है और आपकी जो जमहूरियत है उसको भी दफन कर दिया गया। ठीक है, अब आपने आगे चल के क्या करना है? आपने आगे चल के ये करना है कि देखें, इमरान खान ने कहा है कि आप फैसला करना होगा आपको कि आपने इस जुल्म के निज़ाम को कबूल करना है या आप ये बताएं कि आपने इस जुल्म के निज़ाम को क्या मुकाबला करना है। और मुकाबला करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको कफन बांध के निकलना होगा, आपको सड़कों पे आना होगा। आपका ये आइन आपको हक देता है कि जो मर्जी लॉ बना दें, आइन आपको, जमहूरियत का आइन जो है वो आपको ये हक देता है कि आप पुरअमन एहतजाज कर सकें। जब तक आप सड़कों पे लाखों में नहीं खड़े होंगे और ये नहीं बताएंगे
ये एक्सटेंशन माफिया को और ये जो गैंग है, अगर आप इनको नहीं बताएंगे कि हमें ये जुल्म का निज़ाम नहीं कबूल, हमें अपनी जमहूरियत वापस चाहिए, आप नहीं बताएंगे कि हमें अपना रूल ऑफ लॉ, हमें अपने इंसाफ का निज़ाम वापस चाहिए, तो आपको यकीन से बता दें कि आपका अगला जो मुस्तकबिल है वो जुल्म के निज़ाम के अंदर ही रहेगा। आपका इस जुल्म के अंदर ही आपको बसना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि इमरान खान ने ये भी कहा कि 2 साल से कितने लोग इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ पे पासपोर्ट के लिए कितनी लाइनें लगी हुई हैं, ये मुल्क से क्यों खौफजदा हैं। क्या ये पढ़े लिखे हमारे बच्चे ये सोच के जा रहे हैं कि बाहर मुस्तकबिल, वो खौफ से जा रहे हैं कि हमें यहाँ इंसाफ नहीं मिलना, तो ये मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। आपने 24 करोड़ लोग ये मुल्क छोड़ के नहीं जा सकते, ये हमारे घर है, ये पाकिस्तान हमारा है और हम इसके लिए खड़े होंगे, इसको बचाने के लिए खड़े होंगे। और अब आपने ये फैसला करना है जो उन्होंने कल भी कहा था और आज फिर उन्होंने दोहराया है कि इंसाफ के लिए आपको इनकलाब लेकर आना है। और ये आपके मुस्तकबिल के लिए इमरान खान कहते हैं मुझे तो ये ना जेल से निकालें, मुझे ये अगली मेरी सारी जिंदगी शायद जेल में रखना चाहते हैं, लेकिन मुझे वो कबूल है। आपने फैसला करना, बाहर आप बैठे हैं, वो जेल में है इमरान खान, आपने फैसला करना है कि आप इस जुल्म के निज़ाम में रह सकते हैं। क्या आपके बच्चे इस जुल्म के निज़ाम में, जिसमें किसी कोई घर चादर चार दबावी महफूज नहीं है, किसी को उठा के ये लेके जा सकते हैं, आजकल बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं, क्या आपको ये निज़ाम कबूल है? ये फैसला आपने करना है। बहुत मेहरबानी। ये अलीमा खान साहिबा थी और उन्होंने बड़े ही दो टोक अंदाज में, बड़े नपतुल अंदाज में इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचा दिया और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी बता दिया। और उन्होंने कहा है कि वो किसी भी सूरत में ये जो एक्सटेंशन का कानून है ये बिल्कुल एक मुस्तरद कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि ये एक्सटेंशन का कानून का मतलब है कि पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ाम मुसल्लत करना है जिसके बाद फिर मेरिट वेरिट नाम की कोई चीज़ नहीं है। और पहले ही जो एक फिस्तायत का पूरी की पूरी फिस्तायत मुसल्लत है पाकिस्तान में, उस फिस्तायत की कंटिन्यूटी ये होगी। और इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान के अवाम से और अपनी पार्टी को उन्होंने हिदायत दी है और पार्टी को कहा है कि जनाब हिम्मत करें। और मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ डेलीगेशन की मुलाकात हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, असद कैसर साहब की और दीगर की मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई है। और अब ये तय किया जा रहा है, सोचा जा रहा है कि मुश्तरका तौर पे जो है वो मामला आगे बढ़ाए जाएं और अपोजिशन जमातें जो हैं वो इस सारे जो एक निज़ाम मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है और उसको दवाम देने की कोशिश की जा रही है, उसके अगेंस्ट मुश्तरका जिद्दोजहद की जाए। और ज़ाहिर है 1 और 1 11 होते हैं और एक जमात को आप डरा सकते हैं और जब एक के साथ और जमातें भी आ जाएं तो उनका मुकाबला करना भी मुश्किल होता है। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब उन्होंने एक वक्त मांगा है और कुछ पैगाम दिया है इमरान खान साहब के नाम कि आएँ और आके बैठ के मुस्तकबिल के लिए अगर आपने इकट्ठे चलना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम आपके साथ कोई लॉन्ग टर्म्स प्लानिंग करें और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो उसके लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब सऊदी अरब जा रहे हैं जी हफ्ते 10 दिन के लिए और इमरान खान साहब को पैगाम पहुंचाया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से, तो उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे जी। उसके साथ साथ एक और भी इमरान खान ने पार्टी को हिदायत की है, उसके लिए उन्होंने कहा जी इसके लिए जद्दोजहद करें और इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए और क्योंकि एक पहले से अंदाजा था लंदन एग्रीमेंट का, उस लंदन एग्रीमेंट को आगे बढ़ाया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि मैं पहले भी बता चुका हूं और अब फिर वही सब कुछ हो रहा है जो मैंने आपको बताया था, जो मैं खबरदार करता रहा हूं। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को कहा है कि अगर आपने वाकईतन आज़ाद ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर जनाब आपको मैदान अमल में आना होगा और अज़ खुद आना होगा, बगैर किसी के बुलाए हुए आना होगा और पुरअमन स्ट्रगल करनी होगी और इस निज़ाम को ख़त्म करना होगा अगर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करना है तो।
اور اگر آپ نے خود اپنی حالت بدلنے کا فیصلہ نہیں کیا تو پھر قرآن مجید میں بھی ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس سے نہ ہو اپنی حالت کے خود خیال اپنی حالت کے بدلنے کا.